हेलो दोस्तों, टाइम एंड वर्क के सेकंड वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम टाइप 2 के प्रश्नों को करेंगे। टाइप 1 के प्रश्नों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत बेसिक क्वेश्चंस को, बहुत आसान क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया था। अब उसी से आगे ये आपका सेकंड टाइप है, जिसमें हम प्रश्नों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यदि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। इस लाइन को पढ़ते ही मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कैसे करूँगा, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था। ए के लिए 10 और बी के लिए 15। अब ए और बी का एलसीएम अगर मैं यहाँ पर लेना चाहूँ तो ये कितना होगा 30, और ए के लिए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 और बी के लिए एफिशिएंसी हो जाएगी 2। टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला है बोथ स्टार्ट वर्क टुगेदर, यानी कि ए और बी दोनों साथ काम शुरू करते हैं। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से। और उसके बाद में बोला है लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो 3 दिन के बाद क्या होगा, बी अकेले ने काम किया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ए और बी 3 दिन तक रहते हैं, तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा। एक दिन में ये कितना कर पाते हैं, इनकी दोनों की एफिशिएंसी के बराबर। तो एक दिन में कर पाते हैं 5, 3 दिन में जो आपका काम होगा ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है। और टोटल काम कितना है, एक्चुअली टोटल काम है आपका 30। तो 15 इकाई काम हो चुका है, अब काम कितना बचा है, केवल और केवल 15 इकाई। इस 15 इकाई काम को कौन करेगा, बी करेगा, और बी की क्षमता कितनी है 2। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 7.5, यानी कि बी को जो बचा हुआ काम है उसे करने में कितने दिन लग गए थे, 7.5 दिन। और इस तरह से पूरा जो काम है ये कितने दिन में हो पाया था, 10.5 दिनों में। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर 7.5 को 3 से जोड़ा है और ये कितना आ गया 10.5 दिन। मतलब 10.5 दिनों में आपका जो काम है 30 वो कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि बचा हुआ काम कितने दिनों में हुआ, तो बचा हुआ काम जो है वो हुआ है आपका 7.5 दिनों में। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको बोला है ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिनों में। तो फिर हम देखेंगे 12 और 16 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 48। एफिशिएंसी ए के लिए होगा 4 और एफिशिएंसी बी के लिए होगा 3। टोटल एफिशिएंसी होगा 7। अब क्वेश्चन में आपसे बोला है बी स्टार्ट वर्क, यानी कि बी ने काम शुरू किया और इसको कितने दिनों तक किया, 3 दिनों तक। उसके बाद में यहाँ पर ए ने इसको ज्वाइन किया, तो 3 दिन के बाद हमने ए को लिख दिया। साथ में रहेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 दिन में बी ने कितने इकाई काम किया। तो 3 दिन में बी ने, एक दिन में कितना कर पाता है बी 3, तो 3 दिन में कितना कर पाएगा 3 × 3, और ये कितना आ जाएगा 9 इकाई। टोटल काम है आपका 48, और यहाँ पर 3 दिन में बी ने 9 इकाई कर लिया, तो कितना बचेगा 48 - 9। यहाँ पर अभी आपको 39 इकाई काम और करना है, और ये कौन करेंगे, ए और बी। अब ए और बी एक दिन में कर पाते हैं 7, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। इससे मेरे दिन आ जाएंगे कितने दिन हो रहे हैं। मैंने इसको देखा तो ये 5 बार पूरी तरह जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 7 डेज, यानी कि 5 सही 4/7 दिनों में ए और बी बचे हुए काम को पूरा कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो 3 दिन पहले लगे थे, 5 दिन अभी लगे। इस तरह से 3 और 5 सही 4/7, ये कितना हो जाएगा आपका 8 सही 4/7 दिन।
और ये इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। एक और एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। अब यहाँ पर 3 लोग हैं। ए के लिए आपको बोला है 10, बी के लिए बोला है 15 और सी के लिए बोला है 20। तीनों का मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना आएगा 60 और एफिशिएंसी ए का हो जाएगा 6, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3। टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 13। अब मुझे यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन में बोला है सी स्टार्ट वर्क अलोन। सी ने अकेले काम शुरू किया और कितने दिन तक किया 3 दिन तक। 3 दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बी ने भी ज्वाइन कर लिया सी को, मतलब 3 दिन के बाद यहाँ पर कौन है सी और बी, और ए ने ज्वाइन किया उन्हें काम खत्म होने के 2 दिन पहले। मतलब यहाँ पर ए जो आएगा वो कब आया, काम खत्म होने के 2 दिन पहले तक ए बी सी तीनों ने काम किया। तो अब हम देखेंगे किसने कितना। सी ने 3 दिन किया, एक दिन में सी कितना कर पाता है 3, तो 3 दिन में कितना कर पाएगा 9 यूनिट। यहाँ पर ए बी सी का 2 दिन लिखा है, तो हम देखेंगे ए बी सी एक दिन में कितना कर पाते हैं 13, 2 दिन में कितना कर पाएंगे 26। बट हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना है, टोटल वर्क हमारा 60 है। 60 में से यहाँ पर कितना हो गया 9 और 26, 35 यूनिट हो चुका है। अब हमारा जो बचा है वो कितना है, केवल और केवल 25 यूनिट्स। 25 यूनिट्स को मैं डिवाइड करूँगा बी और सी की एफिशिएंसी से, दैट इज़ 7। तो डिवाइड इसको मैं करता हूँ तो ये 3 टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड होगा और ये आ जाएगा 4/7 डेज। इस तरह से अगर मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ तो मेरा जो टोटल आंसर आएगा, क्वेश्चन पूछा है आपसे हाउ लॉन्ग द होल वर्क विल बी कम्प्लीटेड, मतलब पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो 3 दिन, 3 सही 4/7 दिन और 2 दिन। तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, 3 + 3 सही 4/7 और 2 दिन, तो ये टोटल मेरा आ जाएगा 8 सही 4/7 दिन। तो इस तरह से ये टाइप 2 के क्वेश्चंस को हमने देखा, जिसमें कुछ लोग काम को छोड़कर चले जाते हैं या कुछ दिन बाद काम को ज्वाइन करते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। टाइप 3 के क्वेश्चंस को करने के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।